की बड़ी खबर आ रही है। एलएसी पर भारत चीन के बीच झड़प हुई है। एक अफसर और 2 सैनिक शहीद हुए हैं। गलवान घाटी में ये झड़प हुई। गलवान घाटी में भारत चीन के सैनिकों में झड़प हुई है। एक अफसर और 2 सैनिक शहीद हुए हैं। बड़ी और अहम खबर, झड़प में एक अफसर 2 जवान शहीद हुए हैं। एलएसी पर भारत चीन के बीच में ये झड़प हुई। गलवान घाटी में भारत चीन के बीच झड़प हुई है, जिसके बाद एक अफसर और 2 सैनिक शहीद हुए हैं। इस वक्त बड़ी और अहम खबर आ रही है। हालांकि भारत और चीन के बीच किस तरह से एलएसी पर गहमा-गहमी और कई बार ये मामले सामने आ चुके हैं कि चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। लेकिन बीती रात दोनों देशों के सैनिकों में झड़प हुई। गलवान घाटी में ये झड़प हुई एलएसी पर और एक अफसर 2 जवान शहीद हुए हैं। बीती रात दोनों देशों के सैनिकों में झड़प हुई थी। गलवान घाटी पर यह झड़प हुई, जिसके बाद दुखद खबर, जब एक अफसर और 2 सैनिक शहीद हुए हैं एलएसी पर। एलएसी पर भारत चीन के बीच झड़प। गलवान घाटी में यह झड़प हुई है भारत चीन के बीच, दोनों के सैनिकों के बीच। और इस झड़प में एक जवान, एक अफसर और 2 सैनिक शहीद हुए। बीती रात दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। इसके बाद अब यह दुखद खबर, तब एक अफसर और 2 जवान की शहादत हुई है। और रक्षा विशेषज्ञ कर्नल देवानंद गुर्जर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कर्नल साहब, किस तरह से इसे देखें? एलएसी पर भारत चीन के बीच में झड़प, हमारे 3 जवान शहीद हुए, जिसमें एक अफसर भी शामिल। जी, सबसे पहले तो मैं हमारे शहीदों को नमन करना चाहूंगा और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, उनको स्वर्ग में स्थान प्राप्त करें। उसके साथ साथ मैं उनके परिवारजनों को भी ये बताना चाहूंगा कि ये इनकी शहादत बेकार कभी नहीं जाएगी, पूरा देश उनके साथ खड़ा है। अब बात आती है कि जो गलवान घाटी के अंदर जो ये मुठभेड़ हुई है, जैसा मुझे अभी मीडिया के माध्यम से ज्ञात हुआ है, मैं ये बता सकता हूं कि ये जिस प्रकार से परिस्थिति पिछले महीने से बनी आ रही थी और हमारी 11 एक दूसरे की मिलिट्री लेवल की बातों के बाद भी चाइना वहां से हटने को तैयार हो चुका था, लेकिन वो पिंगोंग से लेक के इलाके से हटने को तैयार नहीं था। 2 टूक उसको जवाब दे दिया गया था कि आपको यहां से खाली करना पड़ेगा, जबकि चाइना ऐसा कह रहा था कि आप ये इसका रोड का कंस्ट्रक्शन बंद करो, जिसपे भारत ने मना कर दिया था। इस बैकग्राउंड के साथ जो आज अभी देखने में आया है, मैं मान के चलता हूं कि चाइनीज वहां से जा रहे होंगे, बाकी डिटेल बाद में पता लगेगा। पर यह पहली बार हुआ है कि 1967 के बाद पहली बार कोई गोली चली है भारत, और जैसा अभी न्यूज में देख पा रहा हूं, ये बात बहुत गंभीर है। और जिस प्रकार से भारतीय सेना वहां पर मुस्तैद है, मुझे पूरा भरोसा है काउंटर कार्रवाई होगी। रही बात जहां तक सामरिक दृष्टि से गवर्नमेंट और चाइनीज ये जो भी है, यहाँ भारत के देश को, हम पूरा देश एकजुटता से सैनिकों के साथ खड़े हैं और गलवान घाटी में चीन का कोई भी लेना देना नहीं है, उसको वहां से खदेड़ना ही पड़ेगा। अब ये जो किस परिस्थिति में ये जो फायरिंग हुई है, जैसे आपने देखा एक दिन नेपाल के साथ भी 2 दिन पहले हुई, पर चर्चा ये है कि गलवान घाटी में होना बहुत गंभीर विषय है। और मैं सेना को कहूंगा कि इसका जवाब उनको जो है सेना की भाषा में देना चाहिए। और जैसा कह चुके हैं डिफेंस मिनिस्टर कल ही कि सेना अपना काम तय करेगी, और मैं मानता हूं चीन को जवाब दिया जाएगा, चीन को वहां से खदेड़ा जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। एक बात और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, भारत के अंदर जो लोग भारत के अंदर भारत के विरोधी हैं, जो सेना का विरोध करते हैं, जो ऐसी चर्चा करते हैं जहां हमारा मनोबल गिराने का काम करते हैं, मैं भारत के नागरिकों से गुजारिश करूंगा, आपसे गुजारिश करूंगा, पूरे मीडिया बंधुओं से गुजारिश करूंगा कि जो मनोबल तोड़ने की बात करते हैं उनको स्पेस नहीं दी जाए, उनको दूर रखा जाए। जोड़ने का समय है और आग्रह करूंगा हर नागरिक से कि हम सेना के पीछे खड़े हैं और जो जरूरत पड़े हम कुर्बानी देने को तैयार है, पर चीन को खदेड़ना है।